सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। ग्रामीणों की शिकायत पर आज पांकी विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता पहुंचे निर्माण हो रहे सड़क की गुणवत्ता की जांच करने, जहां सड़क की बदहाल स्थिति को देख भड़क उठे। मौके पर मौजूद आरओ विभाग के जेई, एसडीओ व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जमकर फटकार लगाया। आपको बता दें कि लगभग 1 करोड़ 16 लाख की लागत से आरओ विभाग द्वारा पांकी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तरहसी प्रखंड के अरका मुख्य पथ से श्रीदाल शिव मंदिर तक लगभग 3 किलोमीटर कालीकरण पथ का निर्माण कार्य किया जा रहा है। सड़क की चौड़ाई 12 फीट 4 इंच है, जबकि साइड में 5 फीट सीलिंग का भी प्रावधान है, परंतु विभाग व संवेदक द्वारा प्राकलन के अनुसार पथ का निर्माण नहीं कराया जा रहा है, जिससे आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीणों ने इसकी लिखित शिकायत उपायुक्त पलामू से पहले ही कर दी थी। ग्रामीणों के बुलाने पर सड़क की गुणवत्ता की जांच करने पहुंचे पांकी विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता के समक्ष ग्रामीणों ने अपनी शिकायतों की झड़ी लगा दी। ग्रामीणों के आग्रह पर खुद विधायक ने सड़क खोदकर इसकी जांच की व निर्माण कार्य में घोर अनियमितता पाई। ग्रामीणों की बात माने तो सड़क निर्माण कार्य में आरडीडी राजू कंस्ट्रक्शन के द्वारा घोर अनियमितता बरती जा रही है। न सड़क की चौड़ाई पर ध्यान दिया जा रहा है, न ही प्राकलन के अनुसार अलकतरा मिलाया जा रहा है, न ही उस पर रोलर चलाया जा रहा है। यही नहीं, सड़क में बीच में पड़ने वाले पुल पुलिया के निर्माण कार्य में पुल पुलिया में श्री सीमेंट का उपयोग किया गया, जबकि प्राकलन में श्री सीमेंट का नाम कहीं नहीं है। ग्रामीणों ने आगे जिला प्रशासन से अविलंब जांच कर संवेदक पर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं कुछ ग्रामीणों ने सड़क पर से अतिक्रमण हटाए जाने की भी मांग की। मामला है कि सर एक रोड की स्वीकृति यहाँ मिली थी, लेकिन रोड में है कि बिना मतलब कुछ किए रोड पर सिर्फ जेसीबी चलाकर और उसमें पत्थर बिछा दिया गया और बिना अलकतरा दिए पत्थर बिछा के उस पर हल्का सा अलकतरा दे दिया गया और उसके बाद में मतलब उस पर न कभी पानी दिया न कुछ दिया और इसी पर मतलब पिच किया जा रहा है। क्या मतलब इसमें और क्या लगा के सीमेंट भी और जो पुल बना है उसमें घटिया सीमेंट लगा दिया गया, एस्टिमेट के अनुसार उसमें मतलब खुदाई नहीं किया गया है और वही पत्थर जो पुल से निकला था वही पत्थर लगा दिया गया है। क्या बोलते हैं पूछने पर बोलते हैं कि लोकल ठेकेदार को हम दे दिए हैं, मतलब आप लोग उनसे समझिए, हम लोग इसके विषय में कुछ नहीं जानेंगे, जैसा बनाएगा आप लोग के मानना होगा। मतलब रंगदारी? हाँ, रंगदारी। और मतलब इसमें पुल को क्या लगता है टिकाऊपन है? पुल नहीं टिकेगा, ये पुल 5 साल नहीं टिकेगा, 5 साल के अंदर ही पुल टूट जाएगा। और रोड तो एकदम मतलब 6 महीना में ख़त्म हो जाएगा। इसके पहले भी पुल टूटा है? हाँ, पुल इसके पहले टूटा था, यही इसी तरह के घटिया काम हुआ था, 5 साल में ही पुल टूट गया। ये मतलब आपने शिकायत कहाँ किया है इसका शिकायत पहले तो हम लोग मतलब मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक किए, उसके बाद उपायुक्त महोदय के यहाँ उसका आवेदन दिए हैं। क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं कि जो रोड का काम जो हो रहा है उसमें ये रोड को हटाकर इसमें पुनः से पिच दे के ही पत्थर बिछाया जाए और उसके ऊपर ही काम किया जाए, न तो अन्यथा या 6 महीना में रोड टूट जाएगा। जी क्या कमी लग रहा है? कमी की अतिक्रमण मुक्त कराया जाए इस रोड को। उसमें सीओ साहब के हम लोग एक आवेदन दिए हैं सर, अतिक्रमण के लिए। अतिक्रमण में यह है कि जो रोड बन रहा है 12 फीट 4 इंच का बनेगा, उसके दोनों किनारे तरफ 5-5 फीट फिलिंग करना है। जहाँ तक हम लोग देखे हुए हैं कि एक जरी 80 कड़ी 65 कड़ी जमीन सरकार का है, लेकिन कई जगह ऐसा है कि रोड बनने भर भी जगह नहीं छोड़ा गया है, कहीं घर बना दिया गया है, कहीं बांस लगा दिया गया है। हम सीओ साहब से 15 दिन पहले आवेदन दिए हैं और आज आपके माध्यम से उनसे आग्रह करवाना चाह रहे हैं कि नापी हो और रोड गुणवत्ता के विषय में आपने जो कहना था सभी पब्लिक के सामने आपने कह दिया, उस पर मुझे अब कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रह गया है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि रोड जितना बनना है नाप में उतना बनना चाहिए,
चूँकि 12 फीट 4 इंच के बाद 5-5 फीट भराना चाहिए। उसके लिए ज़मीन सरकार के पास प्रचुर मात्रा में है, कहीं 1 जरीब है, कहीं 80 कड़ी है, कहीं 90 कड़ी है, लेकिन हमको 22 फीट नहीं ज़मीन मिल रहा है। इसलिए सीओ साहब से अब आवेदन किए हैं। आपसे मैं आग्रह कर रहा हूँ कि सीओ साहब से कह करके नापी करवाया जाए। सबसे पहले तो इस रोड का चौड़ीकरण के लिए हम लोगों ने चूँकि रोड का स्थल पर कागज़ पर सर्वे में है लगभग 80 फीट 90 फीट तक कहीं कहीं, तो इस संबंधित हम लोगों ने नापी के लिए सीओ साहब से जनता के हस्ताक्षर युक्त एक आवेदन दिया है, पर अभी तक नापी नहीं हो पाया है। उन्होंने बार बार आश्वासन दिया कि मैं नापी कराऊँ, तो अतिक्रमण हटाने के लिए हम लोग ये मांग की है। दूसरा चीज़ है गुणवत्ता पर, तो गुणवत्ता पर जो अभी जो देखा जा रहा है कि पिच जो निचले पर पड़ता है ना, पिच काम भर मात्रा में नहीं पड़ा है, जिसके चलते मतलब गुणवत्ता के अनुसार नहीं हो रहा है। देखिए, इसमें तो हम पहले भी आवाज़ उठा चुके थे कि गुणवत्तापूर्वक काम होना चाहिए। एक बार ग्रामीण लोग, गणमान्य व्यक्ति लोग भी जुटे थे, मांग कर रहे थे कि गुणवत्तापूर्वक काम होना चाहिए। और उसी मांग के अनुसार आज जो है कि पूरे विभाग के टीम जो है, जेई हो, आपके एडीओ हो, एग्जीक्यूटिव हो, और माननीय विधायक जी भी आज आकर के और रोड को जांच भी किए और निर्देश भी दिए कि गुणवत्तापूर्वक काम होना चाहिए। और कुछ कमी था उसको विधायक जी भी अपना उजागर किए हैं। इस मामला को लेकर सबसे पहला मामला आप उठाए, तो इस मामला में क्या लगता है कि गुणवत्तापूर्ण काम हो रही है? देखिए, अभी तो कुछ देखने में लगा कि कुछ कुछ सुधार हुआ है ना। जब हम लोग आवाज़ उठाए तो उसके अनुसार कुछ सुधार हुआ है। और आज जो भी उसमें त्रुटि है, विभाग के लोग भी आए थे, सब लोग पकड़े हैं। विधायक जी, माननीय विधायक जी भी पांकी विधानसभा क्षेत्र के जो हैं वो भी आए हैं, वो भी अपना देखे हैं। वहीं ग्रामीणों ने संवेदक पर आरोप लगाया कि संवेदक अपने कभी भी कार्य नहीं देखते, वे भी एक आदमी रख रखे हैं। वह जब इसकी शिकायत ग्रामीण उस आदमी से करते हैं तो वह कहता है कि जहां जाना है जाएं। ग्रामीणों की बात अनसुनी कर देता है वह व्यक्ति। इस मुद्दे पर संवेदक के देख रहे कर रहे व्यक्ति ने अपना अपना तर्क दिया। ग्रामीण का आरोप है कि आप ठेकेदार हैं, आप सच्चाई दीजिए। नहीं, हम ठेकेदार नहीं। कैसे? तो ग्रामीण, सब ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं। तो ग्रामीण है बोल रहे हैं, तो बोर्ड पे लिखा हुआ है या डीपीआर में जो टेंडर डाला है उसको तो लिखा हुआ कागजी चीज। तो ग्रामीणों का देखिए, या तो फिर बताइए कि ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं, तब बोलिए कि आप ग्रामीण सब झूठ बोल रहे हैं। ये बताया जाए सर कि ग्रामीण जो बोल रहे हैं, डीपीआर में टेंडर जो डाला, किस ऑनर का तो नाम उसमें होगा। ग्रामीण जो बोल देंगे उसका मान्यता होगा जो डीपीआर। तो आप सामने खड़ा होकर का तो करवा रहे हैं? नहीं, वो तो भाई अब यहाँ पर काम करा रहे हैं, गाड़ी घोड़ा हमारा चल रहा है, जेसीबी है, ट्रैक्टर है, पिच का प्लांट है। अभी चल के सर भी देख लेंगे वहाँ पर, वो भाड़ा पर हम लगाए हुए हैं। और उसी को देखने के लिए भी एक नज़र कि भाई रोड अच्छा बनाइए, बस। बाकी हमारा इसमें कोई नहीं। लेकिन आप इस मामला में, लेकिन आप अभी आपके हिसाब से रोड देखिए, जितना जय साहब का गुणवत्ता जो बताए हैं उस हिसाब से जांच की चीज़ है, जांच में देख लीजिए। अगर नहीं, जांच की बात नहीं, आप बताइए रोड अच्छा। ग्रामीणों का आरोप है बिना रूले चले कैसे छिपा। पहले नीचे तो ग्रेडिंग नहीं किया गया है, जो मतलब नीच उठाया वहाँ पर ही मतलब जो ग्रेडिंग मिला के थोड़ा सा हम इसमें बोलना चाह रहे हैं सर। ठेकेदार भी उधर खड़ा है, रात उधर खड़ा है। नहीं, रात में छड़ गायब हो जाना। नहीं, रात में छड़ मौजूद तो उसका खराब हो गया था, जो बनाना था। तो छड़ कहाँ से गायब हो जाएगा पूरा वहाँ से? ना गायब कहाँ हुआ है? तो वहाँ तो नहीं है छड़, वहाँ छड़ नहीं है। उसका जो नक्शा जिस हिसाब से बनाना था उस हिसाब से वो छड़ चढ़ा नहीं। इंजीनियर साहब का कहना हुआ कि ऐसे में छड़ को आप ढलाई नहीं कर सकते हैं। और जब ढलाई होगा तो मेरे सामने होगा, पहले छड़ को सुधार कीजिए। ठेकेदार साहब को पहले तब छड़ उतरा सर। आपको कैसे मालूम ये बात? अरे बात हुई तब, जैसे कभी यहाँ कोई एक जिम्मेवार आदमी। ग्रामीण का आरोप नहीं है, ग्रामीण आरोप का एक दो जांच का विषय है। जांच का विषय तो आखिर ठीक है। तो ग्रामीणों का कहना है कि प्राकलन के अनुसार नहीं बन रहा। आप सब लेट रख के काम करवा रहे हैं। नहीं जान रहे हैं कि क्या प्राकलन होना चाहिए। क्या श्री सीमेंट लगा है? जेई तक बोले हैं कि श्री सीमेंट लगा। श्री सीमेंट है कि आपके प्राकलन में? सीमेंट नहीं लगता होगा या और भी काम में तो हम नहीं लगाएंगे। नहीं, तो ये आपके प्राकलन में श्री सीमेंट दिया गया है कि श्री सीमेंट लगाइए? श्री है, डालमिया है,
प्राक्कलन में आपके है कि नहीं? हमें एसीसी भी है तो फिर काहे नहीं लगेगा? तो कहाँ लगा? लगाएंगे, उसको भी लगाएंगे, ढलाई में लगेगा वो सीमेंट। अच्छा अच्छा, तो ढलाई हुआ ना है पुल का? तो ढलाई तो अभी पुल में ढलाई बाकी है, स्लैब ना बाकी। पुल में जो काम हुआ उसमें श्री सीमेंट लगाया गया है, जेई आपके बोले हैं। आपका क्या कहना है बताइए, आपका क्या कहना? लगेगा जो जेई साहब जो कह रहे हैं वो लगेगा सीमेंट। अच्छा अच्छा, मतलब ग्रामीणों का आरोप गलत है? गलत बताते हैं? अभी तक तो गलत है। अच्छा अच्छा, मतलब ग्रामीण सब झूठ बोल रहे हैं, आप सत्य बोल रहे हैं? हम कैसे सत्य बोल रहे हैं? वो तो विभाग, आप सब लेट रख के काम कर सकता है। सब लेट रख के काम करवा रहे हैं, सुने के भी बात है। तो रहते रहते रट खुल जाना क्या? डिजाइन में कुछ अथी था, इंजीनियर साहब बोले चेकिंग में आने का समय हुआ तब नहीं ऐसा बात नहीं है कि चेकिंग में, कल है बोले हुए थे। अच्छा अच्छा, चलिए। इस संबंध में जब हमने आरओ के कार्यपालक अभियंता से जवाब मांगा, गोल मटोल जवाब देते हुए चुप्पी साध ली। ग्रामीण कुछ अपना समस्या रखते हैं, आरोप लगाते हैं कि बीएसजी बिना बिटुमिन का किया हुआ है, लेकिन मैं जहां तक देख रहा हूं बिटुमिन पर स्क्वायर मीटर 2 kg का रहता है, बिटुमिन का परसेंटेज पड़ा है। क्या सबलेट के थ्रू काम हो रहा है? ये तो गलत नहीं है। ये मुझे जानकारी नहीं है सबलेट किसको किया गया। मैं तो विभाग में जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्हीं को देख रहा हूँ। अब वो मुंशी रखे हैं, क्या रखे हैं, किस तरह का रखे हैं, सबलेट की जानकारी मुझे नहीं है। चेकिंग पता चले कि हाँ आज जांच होना है तो छड़ उठा करके ले जाना है। हमको कनीय अभियंता से पता चला कि क्रैंक नहीं बांधा था, तो कनीय अभियंता बोले कि आपका क्रैंक नहीं है, कल साहब जा रहे हैं। तो उस परिस्थिति में अगर खोला होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इस संबंध में। लेकिन आगे जो काम होगा ग्रामीणों के बीच में जो एज DPR होगा उसके अनुसार ही काम होगा। लगाया गया, इस पर तो कुछ बोलिए आप। कुछ सब जगह आप दम साफ हाथ कर दे रहे हैं, हाथ उठा दे रहे हैं। श्री सीमेंट लगाया गया, आपको जेई भी बोले कि श्री सीमेंट लगाया, जबकि आपका ये इसमें नहीं है, प्राक्कलन में नहीं है। इस पर तो कुछ बोलिए। ये भी गलत है कि आपके सामने आप ही के जेई बोले कि श्री सीमेंट लगाए हैं। ये तो कनीय अभियंता से हम बात करेंगे, उसके बाद फिर अभी बोले कनीय अभियंता आपके सामने बोले हैं, कुछ तो बोलिए कि श्री सीमेंट लगाया गया, गलत है ये तो बोलिए। अगर उस तरह की बात होगी तो आगे से नहीं लगेगा, और क्या है। वहीं इस मुद्दे पर काफी गर्म दिखे विधायक। कहा ग्रामीणों की शिकायत सही है, कहा विभाग व संवेदक की मिलीभगत से सड़क निर्माण कार्य में घोर अनियमितता बरती जा रही है। कहा इस मुद्दे पर हम चुप नहीं बैठेंगे, सड़क से लेकर सदन तक इस मामले को ले जाएंगे। कहा इससे पहले भी आरओ विभाग द्वारा पांकी विधानसभा क्षेत्र में जो भी सड़कें बनी है वो मात्र 6 महीना में ही टूटने लगी है। एक ये आवेदन प्राप्त हुआ था जो डीसी को लिखा गया था, उसकी प्रति मुझे प्राप्त हुआ था। इस रोड से के जो पीसीसी हो रहा है और कालीकरण हो रहा है उस संबंध में ये एप्लीकेशन मिला। हम एग्जीक्यूटिव साहब को भी बुला करके उसके बाद में जांच करने आए, तो जो ग्रामीणों का शिकायत है वो 200% सही प्राप्त हो रहा है। ये जिसमें देना है सबसे नीचे कोट देना है इनका अलकतरा का, इसके बाद उसको देना है वो ये मेटल देना है, इसके बाद में और क्या क्या होता है छोटा छोटा देना होता है। तो शुरू में तो अलकतरा है तो दिया ही नहीं गया, ऐसे ही कहीं कहीं किनारे किनारे दिया गया, आधा फीट में, बाकी ऐसे ही कर दिया गया। और ये अभी जैसा देख रहे हैं अभी कम 50 मीटर का दिखाई पड़ रहा है गिट्टी गिरा हुआ, वो ऐसे ही ऐसे फैला दिया गया। तो इस प्रकार से जो अभी दाम बढ़ा है अलकतरा का, बिटुमिनस का, उसके कारण से ठेकेदार अपना बचत करने के लिए इस प्रकार से कर रहा है। और ठेकेदार सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि आरओ का जितना भी काम होता है, जितना काम हुआ है वो सब सबलेट कर दिया जाता है बिना ये विभाग को इन्फॉर्मेशन के। अब ये सबसे ज़्यादा है सो लूट खसोट का यहाँ अड्डा है। हम ये इस रोड में जो हम देखने पर प्राप्त हो रहा है कि जो पूर्व में चला रहा था संस्कृति, अब ये 6-5 करके बचाने का, वो संस्कृति पूरा यहाँ भी है। अब ये देने के बाद गिट्टी देने के बाद मेटल देने के बाद उसको रोलिंग होता है, रोलिंग है सो कहीं नहीं किया गया। और रोलिंग नहीं करने के कारण कम से कम 5-5 इंच है सो ये मेटल है सो ऊपर निकला हुआ है, पिचिंग के बाद ऐसे निकला हुआ है, कहीं कहीं ये और उससे ज़्यादा भी निकला हुआ है। तो ये कहिए कि पूरा ये रोड
अंधेरगर्दी है, इसलिए इस बनाने में पूरी तरह लूट मचाया हुआ है, इसलिए कि ये सबलेट कर दिया गया है। और सबलेट है सो करने के कारण ही वो अपना कुछ तो ठेकेदार को बचना चाहिए, कुछ सबलेटर को बचना चाहिए और कुछ और हंसुआनी जगह बचना चाहिए। इस पैसा बचाव के कारण ये रोड अपना घटिया बन रहा है। वो अभी जैसा बता रहा है लोग, ठीक है, जेई साहब ही बता रहे हैं कि यहाँ पर श्री सीमेंट लगाया गया है। अब विभाग ऐसे रिकमेंड करता है अल्ट्राटेक और ये ACC लगाने के लिए, और ये लगाते हैं आपका श्री सीमेंट 200-250 रुपये वाला। तो निश्चित रूप से ये 5 साल पहले ये पुल बना था और पुल गिर गया, ये मैं मात्र ऐसे कहिए कि 4-5 साल में वही स्थिति ये पुल का भी हो जाएगा। और अभी सबसे तो ये कहिए कि चौंकाने वाली बात ये समझ में आ रही है कि ये रात में कल तक ये पुल बनाने के लिए इसको ये छड़ बिछा दिया गया था, लेकिन छड़ का जो क्वांटिटी है से रात में ही खोल लिया गया 10 बजे रात के बाद भोर तक, और हल्ला कर दिया, ग्रामीण चुरा लिए। और जब छानबीन किया गया तो पता चलता है कि नहीं, ठेकेदार रातों रात खोल लिया गया, इसलिए क्या जाँच होना था। तो ये कहिए कि यहाँ पर जो छड़ लगाना चाहिए 16 mm लगा दिया, 12 लगाना चाहिए लगा दिया, 10 लगाना दिया, ये 8 लगा दिया। तो इस प्रकार से छड़ में चोरी, सीमेंट में चोरी है, ये बिटुमिनस में चोरी, और ये कहिए कि रोड में चोरी है। इसी कारण से हम लोग को शिकायत मिलने के बाद हम जांच करना है और कल इसको हम लोग विधानसभा में उठाएंगे और विधानसभा में उठा करके जो विभागीय लोग हैं उस पर भी कार्रवाई करेंगे और ठेकेदार को जो सबलेट किया है उसको ब्लैक लिस्ट करने के लिए हम इसको मांग करेंगे। अब ऐसे ठेकेदार यहाँ बाकी विधानसभा में अब नहीं चाहिए जो सबलेट करके अपना मनमानी करके लूट खसोट करके बाजार गर्म करे और अपना ऐसा पॉकेट भरे और सरकार कैसे चूना लगाए और आम आदमी को परेशान करे। ऐसा ठेकेदार भी यहाँ इस विधानसभा में नहीं चलने देंगे। ठेकेदार को बचाने में अभी यहाँ जेई भी लगे हैं, स्टूडियो भी लगे हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी यहाँ मौजूद है। क्या देखिए, इसमें जब गड़बड़ होगा तो उसको निश्चित रूप से इसके जवाबदेही विभाग पर जाएगा, जेई SDO पर है और पर जाएगा, निश्चित है, यही होता है। क्योंकि ये ठेकेदार तो इनके अंदर का करने वाला काम होता है, तो निश्चित रूप से इन पर ऐसे जब गाज गिरेगा तो अपने ऐसो बचाव के लिए दलील देंगे, वही दलील ऐसो दे रहे हैं, लेकिन इनकी दलील चलने वाली नहीं है। तो जांच की बात है। और जब तक ये काम नहीं होता है पूरी तरह से, जो अभी बिना ये गिरा हुए बिटुमिनस गिरा हुए कर दिए हैं, हटा के नहीं बनाते हैं, तब तक काम हम लोग होने नहीं देंगे। और इसके बाद में विधानसभा की टीम बनवाएंगे, टीम बनवा कर जाँच करवाएंगे। इसके बाद में इन लोग को भी पनिशमेंट होगा और इसके बाद में जेई भी है सो अपना ब्लैक लिस्टेड होगा, डिबार होगा। पांकी विधानसभा में सड़क निर्माण में अनियमितता का यह पहला मामला नहीं है, बल्कि दर्जनों ऐसे मामले हैं। बार बार मीडिया सहित जनप्रतिनिधि द्वारा इस मामले को लेकर आवाज भी उठाया जा रहा है, परंतु विभाग कुंभकर्णी नींद में सोई है, साथ ही सुधरने का नाम भी नहीं ले रही है। अब देखना यह है कि विधायक के हस्तक्षेप के बाद सोया हुआ विभाग कितना उठ पाता है, वह जिला प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है या फिर इसे पहले की तरह ठंडे बस्ते में डाल देती है।